Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're gonna learn a new chapter, lines and angles. This chapter is of class 6 maths. In this chapter, we're gonna learn what is point, what is line segment, what is rays, and what is angle, and how many types of angle, and how to measure the angles. These 6 or 7 points we will learn in this chapter. So without wasting time, just started. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन रेज। इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए मैंने एक अलग से पीडीएफ बनाया है और उसमें हर एक का डेफिनेशन भी दिया हुआ है। तो चलिए आइए लोग देखते हैं वन बाय वन और समझने की कोशिश करते हैं। इन सारे डेफिनेशन को समझने के बाद हम लोग फिर से बुक में जाएंगे और उसमें जितने सारे क्वेश्चन आंसर हैं एक्सरसाइज के लिए, उन सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग टच करेंगे, समझने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डेफिनेशन क्या क्या होते हैं। पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट? इन ए ज्योमेट्री, पॉइंट is a location in a plane that has no length, width or height. It represents as a dot and is used to determine the exact position of something. तो ज्योमेट्री में जो है पॉइंट एक डॉट को बोला जाता है। कहीं पे भी एक आप डॉट देते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट की कोई भी लेंथ, कोई भी ब्रेथ, कोई भी हाइट, कोई भी विड्थ नहीं होती है, उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट को एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। चलिए आइए समझते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट क्या होता है। इन ए ज्योमेट्री ए लाइन सेगमेंट इज बाउंड्री ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट on a line, or we can say a line segment is part of line that connect two point। दो पॉइंट है यहां से यहां तक, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये दो पॉइंट को जोड़ने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? तो लाइन सेगमेंट को हम लोग ऊपर में एक लाइन अगर दे देते हैं इस तरह से, तो ये लाइन सेगमेंट बन जाता है। लाइन सेगमेंट और लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम लोग समझने की ट्राई करेंगे। पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं लाइन सेगमेंट का और लाइन का। तो लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन होता है दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट उस पॉइंट से बाहर नहीं जा सकता है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से बाहर नहीं जा सकता है, ये आपको याद रखना है। इसलिए लाइन सेगमेंट के लिए हम लोग ऊपर में एक लाइन सिंपली यूज करते हैं। अब आइए चलते हैं लाइन का क्या डेफिनेशन होता है देख लेते हैं। तो a line is a straight one dimensional figure that does not have a thickness and it extends endless in both directions। मान लीजिए ए बी, पॉइंट ए बी एक लाइन लाइन है। तो यहाँ पे बोला है कि लाइन इज स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर, एक स्ट्रेट डायमेंशनल फिगर है और इसकी थिकनेस नहीं होती है, लेकिन इसको हम लोग एंडलेस, इसकी कोई सीमा नहीं है, आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। ये जो एरो दिया है ना इस तरह से, तो इस एरो का मीनिंग भी सेम है कि आप इसको बी की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, ए की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में उसको बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम लोग यूज करते हैं लाइन सेगमेंट के लिए, हम लोग यूज करते हैं सपोज ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी अगर लाइन है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस तरह से डिनोट करते हैं ए बी लाइन। और लाइन सेगमेंट को हम लोग एरो वाला जो मार्क है उसको नहीं देते हैं। तो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रे क्या होता है। A ray is a part of line that has one end point and extend on forever on the opposite direction। एक रे जो होता है एक ऐसे बिंदु जहां से बहुत सारी लाइंस निकलती है, उसको बोलते हैं हम लोग रे। एक रे से अनगिनत लाइन निकल सकती है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो मान लो यहाँ पे ए है, दैट मीन ए इज ए रे, इज रे। तो रे को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? तो मान लीजिए ए एक रे है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक पॉइंट और उसके बाद एरो। दैट मीन यहाँ से जो है ये लाइन निकली है। एक्चुअली में रे का मतलब होता है किरण। जैसे एक सूर्य है, सूर्य से किरण निकलती है और वही किरण रे के रूप में जाना जाता है। सूर्य से, टॉर्च से, किसी से भी हो, रे निकलती है, किरण निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उसके बाद जान लेते हैं कि एंगल क्या होता है। A figure which is formed by two rays or lines that share a common end point is called angle। कह रहा है कि ए फिगर, एक ऐसा फिगर इस फॉर्म टू रेज, दो रे को बनाता है। एक पॉइंट से दो रे निकलता है, इस तरह से दो रेज निकला, मान लो ये है ए, और लाइंस, दो रेज भी हो सकते हैं, लाइंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये रेज भी हो सकते हैं और लाइन भी हो सकते हैं। डेट शेयर ए कॉमन पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट, यहाँ पे जाके ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे जाके ये खत्म हो रहा है, तो ये हो गया आपका कॉमन एंड पॉइंट। इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग कोण। तो देर आर सिक्स टाइप ऑफ एंगल्स, आपको याद रखना होगा। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल, सेकंड इज राइट एंगल, थर्ड इज ऑब्ट्यूज, फोर्थ इज स्ट्रेट, फिफ्थ इज रिफ्लेक्स एंड सिक्स्थ इज कंप्लीट एंगल। चलिए आइए हम लोग देखते हैं फिगर के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है और राइट एंगल क्या होता है। तो ये है आपका फिगर। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल, एन एंगल which is not more than 90 डिग्री, that is called acute angle। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री या 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो, 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। राइट एंगल, एन एंगल which is perfect 90 डिग्री is called राइट एंगल। एक ऐसा एंगल जो कि पूरी तरह से 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, more than 90 and less than 180, it is called obtuse angle। An angle is more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle। The fourth one is straight angle। An angle which is perfectly 180 degree is called straight angle, and reflects more than 180 and less than 360 is called reflex, and complete, an angle which is 360 is called complete angle। तो ये एंगल और उसके काइंड्स थे, उसके टाइप्स थे, अभी हम लोगों ने देखा पिक्चर के थ्रू, फिगर के थ्रू। अब चलिए चलते हैं बुक में और जानते हैं वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पॉइंट को मैंने हम लोगों ने कवर कर लिया, पॉइंट क्या होते हैं, डेफिनेशन भी जान लिया, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, इसको कैसे हम लोग डिनोट्स करते हैं, लाइन क्या क्या होते हैं, इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, उसके बाद रे क्या होते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने जाना एंगल क्या होते हैं, उसको भी हम लोगों ने नोट किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लास 6 के ओल्ड बुक में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या है कि आपको एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आपको 5 पॉइंट्स निकालना है, ये लाइन निकालना है, 4 रेज निकालना है और 5 लाइन सेगमेंट निकालना है। तो देखिए एक चीज हम लोगों ने पढ़ा, हर एक चीज, हर एक डिफिनेशन पढ़ा। पॉइंट्स क्या होते हैं, तो पॉइंट्स जो होते हैं उसकी थिकनेस नहीं होती है, लेंथ ब्रेथ कुछ भी नहीं होता है, उसको हम लोग कोई भी प्लेस को डिनोट करने के लिए डॉट के रूप में यूज करते हैं। तो दिस इज द पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट सी, पॉइंट बी, दीज आर द 5 पॉइंट्स हम लोगों ने निकाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए लाइन, तो लाइन हम लोगों ने, लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, एक ऐसी रेखा जो कि दोनों तरफ ही हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि डी और बी इज ए लाइन, है ना, इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। बट ई और ओ या फिर डी या ई, ये एक लाइन नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट है। तो एक लाइन क्या हो गया, डी एंड बी। फोर रेज, फोर रेज आप बता सकते हैं। रेज की जो डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट जहां से लाइन या लाइन सेगमेंट निकलती है, उसको बोलते हैं हम लोग रेज। तो आप देख सकते हैं ओ, ओ यहाँ से कुछ लाइंस निकली है, ये है बी, ये है सी, तो ये ओ बन गया आपका एक रेज। उसी तरह से इधर है डी, ई, इधर भी निकला है, तो ये बन गया आपका ओ, जो है ये हो गया आपका रेज। ओ सी, ओ बी, ओ ई एंड ओ डी आर द रेज। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, एक तरफ एक बिंदु और दूसरी तरफ एक एरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लाइन सेगमेंट, पता लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट्स में the space or the length of two
points is called line segment. Suppose DE is a line segment, DO is a line segment, OB is a line segment, OC is a line segment. तो आप यहाँ से चुन के लिख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Here is a ray OA. It starts at O and passes through a point A. It also passes through the point B. Can you also name of OB? Why? Can we write OA and AO? Why or why not? तो क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि कैन यू ऑल्सो नेम इज इट एज OB? वाई? तो इसका आंसर होगा नो, यू कैन नॉट नेम द रे OB. इसका रीजन क्या है? बिकॉज ए रे इज नेम्ड starting from its end point and going through the another point in its path. Since OA start at OA start at O and passes through A से passes through करता है, it must be named OA. इसका नाम क्या होना चाहिए? OA होना चाहिए कि OB नहीं होना चाहिए, क्योंकि B जो है ये मिडिल में आता है और B को पास करके A तक जाता है. इसलिए आपको लिखना है नो, I cannot name the ray as OB. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के साथ है. बी नंबर क्वेश्चन, कैन वी राइट OA as AO? वाई और वाई नॉट? तो हम लोग OA को AO नहीं लिख सकते हैं. क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जो रेज होती है वो O से स्टार्टिंग होती है. ये लाइन सेगमेंट या फिर लाइन नहीं है, ये रे है. तो रे किसी एक बिंदु से होते हुए निकलती है, इसलिए हम लोग इसको ऑपोजिट तरीके से नहीं लिख सकते हैं, हम लोग सीधे तरीके से ही लिखना होगा. द ऑर्डर ऑफ लेटर इन रेज नेम मैटर बिकॉज द फर्स्ट लेटर O इंडिकेट वेयर द रे बिगिंस. जहां से शुरू होती है वो पहले इंडिकेट करना होगा. राइटिंग इट एज AO would incorrectly suggested that A is the starting point. चलिए हम लोग एंगल के बारे में सीख लिया कि एंगल क्या होते हैं. ये है इसके वर्टिक्स और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं आर्म. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चंस कहाँ पे हैं. यहाँ पे है क्वेश्चन, कैन यू फाइंड द एंगल इन गिवन पिक्चर, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. यहाँ पे आपको साइकिल दिख रही होगी. इस साइकिल में कुछ नेमिंग किए हो गए हैं, कुछ एंगल के नेमिंग किए गए हैं. जैसे कि ये है D, इसको हम लोग रे भी बोल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये पॉइंट से बहुत सारी लाइंस निकलती है, बहुत सारे लाइन सेगमेंट निकलती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको रेज कह सकते हैं. जैसे कि AD, सॉरी DA, रे DA, रे DB, ये रेज हैं. रेज DC, इसको यहाँ पे रेज को इंडिकेट करने के लिए हम लोग एरो दे सकते हैं. उसके अलावा हम लोग एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से. एंगल कैसे निकालेंगे? तो ये आपको D दिख रहा है, तो एंगल ADB, एंगल ADB, एंगल ADC, एंगल A, एंगल BC और BDC. तो इस तरह से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से. और इस फिगर में भी आपको नेमिंग करके, इस फिगर में आपको नेमिंग करके यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं, ABCD करके. और यहाँ से एंगल निकल जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इस तरह से एंगल निकल जाएगा. उसके बाद दूसरा वाला फिगर में भी आपको इस तरह से नेमिंग करना है. जैसे मान लो A यहाँ पे दे दिया मैंने, B यहाँ पे दे दिया और ये पे C आपका. तो ABC एक एंगल हो गया यहाँ से. और उस तरह से एक ब्रिज दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल यहाँ पे बन जाएगा. दिस एंगल ऑल्सो, दिस एंगल, यहाँ से बहुत सारे एंगल्स निकल जाएंगे आपके. और यहाँ से बहुत सारे रेज भी निकलेंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये आपका आ गया रेज. उसके बाद क्वेश्चन क्या करें कि ड्रॉ एंड लेवल एंड एंगल विथ आर्म ST एंड SR.
यहाँ पे आर्म एस टी और एस आर कह रहा है, तो हम लोग एस को पॉइंट बना लेते हैं कहीं से भी। तो मैंने पॉइंट बना लिया एस को यहाँ पे, और एस टी ये हो गया, और एस आर ये हो गया। ये दोनों आर्म है, यहाँ से एक पॉइंट है और यही एंगल है इसका। तो इसका नाम हो गया एस, इसका नाम हो गया टी, और इसका नाम हो गया आर। तो ये बन गया आपका एक एंगल। उसको नेक्स्ट करेंगे, एक्सप्लेन व्हाई ए पी सी कैन नॉट बी लेबल एज पी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए पी सी, ए पी और ये आपका रहा सी, ए पी सी कैन नॉट बी लेबल एज एंगल पी। एंगल पी हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह जो है, एंगल हम लोग पी इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये जो पी है, इस पी से बहुत सारे लाइंस निकलते हैं, और यहाँ पे दो एंगल आपको दिख रहा है, एक दो तीन एंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये जो पी है, इसलिए हम लोग एंगल पी नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे सिंपली सा इस तरह से रहता, यहाँ पे दो आर्म होते और ये पी रहता, तो यहाँ पे हम लोग एंगल पी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंगल पी नहीं लिखेंगे। इसका वजह क्या है? बिकॉज एंगल APC cannot be labeled as P because there is more than one angle. There is more than one angle. मैंने दिखाया आपको कि तीन, 1, 2 और 3, ये 3 एंगल्स यहाँ से निकलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एंगल P नहीं लिख सकते हैं। तो ये थी इसकी वजह। अब आगे बढ़ते हैं। नेम द एंगल मार्क इन द गिवन फिगर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दिखाना है कि एंगल, तो एंगल हो गया आपका PTR एंगल, PTR, और एंगल QTR, सिंपली एंगल QTR। उसके बाद एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन लाइन, लेवल देम ABC, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दिस पॉइंट, हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, नेम देम, हाउ मेनी एंगल्स can you name using ABC, write them down and mark off them with a curve as figure 29 2.9। तो सिंपली से यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट लेंगे, कोई सा भी 3 पॉइंट ले लें। मैं ले लेता हूँ, ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, और ये है एक पॉइंट। इसको मान लेता हूँ मैं A, इसको B और इसको C। कह रहा है कि तीनों को कनेक्ट करना है, तो इसको कनेक्ट कर दिया मैंने, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे 3 एंगल्स बन गए और 3 साइड्स बन गए, 3 लाइंस बने। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइंस यू गेट। तो मुझे 3 लाइन मिला। कौन कौन लाइन? तो AB लाइन, उसके बाद BC लाइन, और उसके बाद CA या फिर AC लाइन। ये 3 लाइन आपको देखने को मिल रहे होंगे, और 3 पॉइंट मिला, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। तो ये क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस था, एक था कि पॉइंट निकालना था और दूसरा था आपको लाइन निकालना था। तो दोनों निकाल दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 of them are one line, label them A, B, C, D, draw all possible giving through pairs of these points, how many lines do you get, name them, how many angles can you name using A, B, C, D, write them all down and mark each of them with a curve as in figure 2.1। आपको कह रहा है कि 4 पॉइंट लेना है A, B, C, D, तो मैंने ले लिया A, B, C और ये है क्या D। इसको मिला देना है, ये मिला दिया A, B, C और D। मिलाने के बाद क्या कर रहा है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दिस पॉइंट, हाउ मेनी लाइन यू गेट। कितने लाइन मिला? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये 4 लाइंस मिला आपको। नेम देम, नेम मिल गया आपको। हाउ मेनी एंगल्स यू गेट, ए बी सी डी, तो एंगल कौन कौन से मिला? ए डी सी एक एंगल हो गया, एक एंगल हो गया आपका डी सी बी दूसरा एंगल, सी बी ए तीसरा एंगल, और बी ए डी ये आपका चौथा एंगल मिला। इसमें एक चीज और पॉइंट कहा गया है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। इसमें से जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आपको क्या करना है, टच करना। तो ए बी सी डी हो गया, जितने भी आपको दिख रहे हैं इंटरसेक्ट कराना है।
उसके बाद आपको एंगल निकालना है। तो यहाँ पे आपको कितने सारे एंगल्स मिलेंगे? तो ये हो गया आपका बी सी डी और डी ए बी, उसके बाद ए बी डी, एक एंगल यहाँ से मिला, और दूसरा एंगल डी सी ए यहाँ से, उसके बाद तीसरा एंगल सी डी बी यहाँ पे, और उसके बाद ए डी बी, एक एंगल मिला। तो टोटल आपको जो एंगल्स मिलेंगे वो मिलेंगे, तो टोटल आपको 9 एंगल्स इस तरह से मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट में, कंपेयरिंग द एंगल्स। एंगल हम लोग सबसे पहले एंगल किसको कहते हैं और एंगल के टाइप्स कितने होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। एंगल को हम लोग मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग प्रोट्रैक्टर का यूज करते हैं। प्रोट्रैक्टर को हम लोग बैठाते हैं यहाँ पे पॉइंट में, और फिर उसको देखते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन कितने डिग्री में टच कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपरइम्पोजिशन। इक्वल एंगल्स फाइंड आउट इन ईच केस डिटरमाइन व्हिच एंगल इज ग्रेटर एंड व्हाई। इसमें से आपको बताना है कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। ए ओ बी सबसे पहले है, और एक्स ओ वाई, तो ए ओ बी आपको मेजर करना है। उसके बाद एक्स ओ वाई, ये जो आपको दिख रहा है एक्स ओ वाई, इसको मेजर करना है, देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। विच एंगल इज ग्रेटर, इसमें भी आपको सेम बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो एक्स ओ वाई, तो एक्स ओ वाई ये बड़ा है, या फिर ए ओ बी ये बड़ा है, आपको देखना है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। नेक्स्ट, और रीजन बताना है कि क्यों बड़ा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिल पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है कि हाउ मेनी राइट एंगल डू यू डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन, डू यू सी अदर राइट एंगल इन योर क्लासरूम। तो आपको देखना है कि विंडोज आपके क्लासरूम के विंडोज 90 डिग्री में है क्या। अगर 90 डिग्री में है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, आपके विंडोज इस तरह से होने चाहिए। अगर है तो कितने हैं वो आपको खुद से करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि ज्वाइंट ए टू other grid point in the figure by a straight line to get a straight angle. What are all the different ways of doing it? इसके कौन कौन से तरीके और हो सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि now join A to other grid point in the figure by straight line to get right angle। तो राइट एंगल करने के लिए मुझे, अगर A से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया आपका राइट एंगल, ये जो 90 डिग्री का बना है ये राइट एंगल होगा। उसके बाद अगर यहाँ से देखें, यहाँ पे अगर कौन है राइट एंगल है, तो यहाँ पे राइट एंगल निकालने के आपको, इसको हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी बढ़ा सकते हैं, तो दोनों तरफ से यहाँ पे 90 डिग्री आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट फिगर में अगर मैं ए से इस तरह की एक लाइन खींचूं, तो ये जो है आपको एंगल मिलेगा, ये 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेपर लेना है, गेट ए स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर, इस तरह के लाइंस होंगे उसमें क्रीज बना लेना है, और उसके बाद और क्रीज बनाना है इस तरह से, और आपको बताना है कि कितने, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। तो you will have 4 right angles, आपको 4 right angles देखने को मिलेंगे। When you fold the paper to create a crease that is perpendicular to the first, the two crease intersect at a right angle, dividing the plane into 4 right angle 90 degree each। तो इस तरह से आपको 4 right angle आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ you folded Q so that any other person who does not know the process can simply follow your description to get the right angle। राइट एंगल बनाने के लिए किस तरह से हम लोगों को फोल्ड करना पड़ेगा, ये आपको बताना है।
तो सबसे पहले दो तरह के फोल्ड करना होगा, फर्स्ट फोल्ड और सेकंड फोल्ड। तो फर्स्ट फोल्ड में आपको करना क्या है कि पेपर लेना है और उसके जो कॉर्नर है, दूसरी तरफ के एज, ऑपोजिट एज जो है, इस तरह के जो एज है यहाँ से आपको मिलाना है, और मिलाने के बाद क्रिएटिंग ए स्लैंट क्रीज, एक स्लैंट क्रीज बनाना है। उसके बाद सेकंड फोल्ड करना है। नाउ फोल्ड द पेपर अगेन, बट दिस टाइम align the slanting crease with the edge of the paper, ensuring the fold is perpendicular to the first crease। उसके बाद इसको अनफोल्ड करना है और आपको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ये वाला आपको खुद से करना है। फाइंड आउट द एक्यूट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर बिलो। यहाँ पे क्वेश्चन है कि डू यू नो व्हाट द वर्ड एक्यूट, ऑब्ट्यूज, एक्यूट मींस शार्प एंड ऑब्ट्यूज मींस ब्लंट, व्हाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चोजन। ये सारे हम लोगों ने कर लिया एंगल्स के टाइप्स में, फिर से करने की जरूरत नहीं है। मेजरिंग द एंगल्स, ये सारे एंगल्स को मेजर करना है। 90 डिग्री, ए पिंच ऑफ हिस्ट्री 360। तो ये है प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर, इसकी हेल्प से हम लोग एंगल को मेजर करना जानते हैं ऑलरेडी। सिर्फ प्रोट्रैक्टर को बैठाना है और देखना है कि पॉइंट को बैठाना है जहाँ से रेज निकलती है, और उसको इस मिडिल पॉइंट में बैठाना है। और दूसरा वाला एंगल आपको देखना है कि वो किधर जा रही है, कितने लाइंस को टच कर रही है, कितने एंगल बना रही है, इस तरह से हमको देखना है। और इसमें कुछ नहीं दिख रहा है मुझे क्वेश्चंस। हाँ, और एक चीज आपको याद रखना है कि टर्न वाला जो सर्कल होता है, मान लेते हैं मैं, ये आपका सर्कल है, ये जो है कितने डिग्री बनाता है, तो ये बनाता है 360 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 360 डिग्री है। इसको अगर हम लोग आधा करेंगे तो 360 का आधा कितना होगा, 180। हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल हमेशा 360 का होता है, तो हाफ ऑफ द सर्कल कितना होगा, 360 इक्वल टू 180। 1/4 कितना होगा, तो 1/4 अगर हम लोग करेंगे 90 डिग्री। 1/6 कितना होगा, 30 डिग्री। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा 1/6 कितना होता है, 1/4 कितना होता है। देखिए यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है। 1/8 कितना होता है, तो 1/8 कितना होता है, तो सिंपली क्या करना है, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 360, इसको कर लेंगे और इसे कट करके निकालेंगे। फाइंड द डिग्री मेजर द फॉलोइंग एंगल यूजिंग प्रोट्रैक्टर, इसको मेजर करना है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इन सारी चीजों को। चेक द पेपर प्रोट्रैक्टर कैन यूज हियर, इसको मेजर कर लेना है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं है, और देख लेते हैं हम लोग। एंगल इन क्लॉक, One o'clock, the angle between the hands is 30 degree. What will be the angle of 2 o'clock? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, एक सर्कल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल हमेशा 360 का होता है। घड़ी में 1 से लेकर के 12 तक इस तरह के 12 में डिवाइडेड होते हैं। तो मैं अगर बोलूं 360 को हम लोग जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा।
इसका मतलब 1 से लेकर के 2, 2 से लेकर के 3, 3 से लेकर के 4, हर एक नंबर्स में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। 1 से लेकर के हम लोग 2 जाएंगे तो 30 डिग्री, हर एक में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो इसलिए कह रहा है कि द हैंड ऑफ द क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल एट डिफरेंट टाइम। 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड इज 30 डिग्री। व्हाई? तो 30 डिग्री इसलिए होता है बिकॉज ए सर्कल हैज 360 डिग्री एंड इफ वी डिवाइड 360 by 12 then you will get 30 degree. So you can say that each numbers between 1 and 2, between 2 and 3 has 330 degree. Next question is B number. What will be the angle of clock? Next number करेगा कि what will be the angle of 2 o'clock and 4 o'clock. तो सिंपली हम लोगों ने जाना कि हर एक दो नंबर्स के मिडिल में 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पहले हमको डिसाइड करना है कि कितने नंबर्स हो रहे हैं। तो 2 से लेकर के 4, 2 से लेकर के 4, तो यहाँ पे 2 है तो 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड ऑफ द क्लॉक। और दूसरे आपको देख लेना है खुद से। हमेशा याद रखना है कि दो नंबर्स के मिडिल में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो जितना नंबर आगे बढ़ेगा उतना ही डिग्री आगे बढ़ेगा, उतना से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूज ए प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स। प्रोटेक्टर यूज करना है और एंगल्स को ड्रॉ करना है। इन सारे एंगल्स को आपको फाइंड आउट कर लेना है खुद से। ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। उसके बाद टाइप ऑफ एंगल हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस पूरे चैप्टर को, इसलिए दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, हम लोगों ने देखा सबसे पहले ही। यूज ए प्रोटेक्टर, उसको मेजर करना है और बताना है कि एक्यूरेट कौन सा एंगल है ये। ड्रॉ एंगल विथ द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट, इसको बनाना है आपको खुद से प्रोटेक्टर यूज करके। ड्रॉ द लेटर M such that the angle on the side are 40 degree each and draw angle in the middle of the 60 degree. तो ये था चैप्टर लाइन एंड एंगल्स। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू।